वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, पीटर लिंच। स्टॉक मार्केट के ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हर किसी के दिमाग में रहता है क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी किस्मत बदली है। लेकिन इन सब में दो चीजें कॉमन है। पहली ये कि इनकी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल होती है और दूसरी, इन्हें अमीर होने की कोई जल्दी नहीं थी। ये काफी लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रहे। अगर आपकी भी स्ट्रैटेजी सिंपल हो तो स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा बनाना इज वेरी इजी, चाहे आप कभी भी शुरू कर रहे हो। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से कॉमन स्टॉक से एक बड़ा पैसा बनाया जाए। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिलिप ए फिशर। बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल बुक है। अगर आपको एक एक्सटेंडेड इनहैंस नॉलेज चाहिए, आई रिकमेंड दिस बुक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। द फर्स्ट थिंग, स्कैन योर स्टॉक्स। ये बात उस किताब में नहीं है, लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है। कोई भी स्टॉक प्रीफर करने से पहले दो चीजों का जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है? अगर आंसर है यस, देन वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। वो कंपनी किस पीई पे ट्रेड कर रहा है? अगर ऑलरेडी वो कंपनी बहुत ही ज्यादा हाई पीई पे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप है और लॉन्ग रन में एक बड़ा पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज पी रेशियो। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डेप्थ। किसी भी कंपनी की आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो कंपनी मार्केट में क्यों है, वो कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज ये देखनी है कि क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी कहने का मतलब है कि एक मास पब्लिक को, एक बड़ी जनता को लंबे समय तक सर्व करना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के मैगी के बारे में। हम बचपन से मैगी खाते आ रहे हैं और अभी भी नूडल्स के मामले में काफी लोग मैगी को प्रेफर करते हो। मैगी लंबे समय से मार्केट में है और मैगी का प्रोडक्ट प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि इवन उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, उसमें लेड होने का खबर आया। इनफैक्ट काफी दिन तक वो बाजार में मिल भी नहीं रही थी, लेकिन स्टिल इट इज मार्केट लीडर। अभी भी नूडल्स के मामले में मार्केट लीडर है मैगी। तो अगर उस कंपनी के पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट है जो कि इतना ज्यादा स्केलेबल है, मैगी तो आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। आई अंडरस्टैंड कि हर प्रोडक्ट मैगी नहीं हो सकती है, बट कुछ वैसा अगर है तो दैट कुड बी योर बेट। आप जैसे भी रिसर्च कर रहे हो, आपको एनुअल बुक उठानी है और वहां पे देखना है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स कैसा है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स घट रहा है तो कंपनी चाहे कुछ भी दावा करे, उसका प्रोडक्ट कमजोर हो रहा है। और अगर वो प्रोडक्ट किसी नए प्रोडक्ट से रिप्लेस नहीं हो रहा है उस कंपनी का, तो इन लॉन्ग रन दैट इज नॉट गोइंग टू बी सर्वाइव। तो सबसे पहले हम यही बात देखेंगे कि वो कंपनी क्या बेच रही है और वो स्केलेबल है या नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च। इसमें देखना है कि वो कंपनी कितना ज्यादा एफर्ट रिसर्च के लिए डाल रही है। रिसर्च कुड बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रिसर्च कुड बी मार्केट रिसर्च, जिसमें वो पता लगाते हैं कि उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर जो नया प्रोडक्ट अगर वो लेके आते हैं तो हाउ विल पब्लिक रिएक्ट। और इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या तो एक नया प्रोडक्ट लेके आती है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बदलाव करती है विथ ट्रेंड्स। अभी का मार्केट बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट चेंजिंग है। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा है कि वो बहुत ही जल्दी किसी एक टेस्ट को अक्वायर करते हैं और छोड़ भी देते हैं। दैट्स व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है हमारे पास, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हाल ही फिलहाल एक बड़ी रैली आई है, बट दैट रैली वाज नॉट समथिंग टू बी सरप्राइजिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज टाटा डिड द रिसर्च वेल एंड जो प्रोडक्ट उन्होंने दिया पब्लिक को, दे प्रेफर्ड इट वेल। जब ईवी मार्केट में आया, टाटा वाज नॉट द फर्स्ट मूवर, लेकिन टाटा जब ईवी लेके आया तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों को, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसी का ईवी वेरिएंट निकाला। टाटा इज द नेम पब्लिक ट्रस्ट। ईवी इज सम न्यू टेक्नोलॉजी विच गवर्नमेंट इज फेवरिंग और पब्लिक को भी पसंद है। नतीजा ये हुआ कि टाटा इज द मार्केट लीडर इन ईवी। एंड अभी बस सेल्स पोस्ट करी, उसके बाद बहुत ही भयानक रैली आई। अगर आप न्यूज फॉलो करेंगे या फिर कंपनी की स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो उससे आपको पहले ही थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छा होने वाला है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाउ मच दे आर डूइंग इन रिसर्च एंड हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द रिसर्च रिसोर्सेज। द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा हो, नो, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट ये कंपैरिजन आपके दिमाग को बदल देगा। यहाँ पे हम दो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक्स है पॉलीकैब। तो जनवरी में कुछ नेगेटिव न्यूज आई थी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड टैक्स रेड एट पॉलीकैब। पॉलीकैब का शेयर जो कि उस समय 5300 पे ट्रेड कर रहा था, सीधा ड्रॉप हुआ
to 3800 rupees, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। That was big hit for Polycab, but just after 3 months, आपको पता है क्या हुआ? Polycab is trading at all time high, around 5500। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो है पेटीएम। पेटीएम का कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फंक्शनिंग बदल गया, उससे भी रिलेटेड न्यूज आई। और क्या हुआ? लोअर पे लोअर सर्किट, लोअर पे लोअर सर्किट, लोअर पे लोअर सर्किट। थोड़ी रिकवरी के बाद वापस स्टॉक फिर से नीचे चला गया और अभी तक जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था आधा से भी कम वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपल, प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज पहला स्टॉक नीचे ड्रॉप हुआ, लोगों को लगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक इतना चीप में अवेलेबल हो रहा है, एंड दे कीप ऑन बाइंग एंड उसको वापस से भेज दिया ऑल टाइम हाई। लेकिन वही जब पेटीएम गिरना शुरू हुआ तो देयर वेयर नो बायर्स। सबको लगा कि दिस इज डिजास्टरस। एक सिंपल सी चीज आपको गलत डिसीजन लेने से रोक सकती है, जो कि आपके सामने है। और याद रखिएगा, हम हमेशा बड़े ग्रीड के चक्कर में पैसे गवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज रिलेशन विथ पब्लिक। मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि वो सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, सीएसआर एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि पब्लिक का उस प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है। सिंपल सी बात करते हैं कि अभी भी कई घरों में हम टूथपेस्ट को कोलगेट बुलाते हैं। तो इफ पब्लिक ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि इसके ऊपर के जितने पॉइंट्स हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगे। इसीलिए टाटा का स्टॉक अगर आज भी कुछ नया लिस्ट होता है, इतना मारा मारी होती है। और हमेशा हम इसमें देखते हैं कि वैल्यूएशन इशू रहता है या ओवर वैल्यूड ही रहता है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट टाटा। तो ट्रस्ट एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी स्टॉक को ऊपर भेज सकता है। ये बहुत ही कॉमन बातें थी, लेकिन अगर इन कॉमन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी एक बड़ा पैसा कमा सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट ये मेथड वेरीफाइड है। आप हिस्ट्री में कोई भी बड़े इन्वेस्टर की कहानी उठा के देख लो, उनकी कहानी कुछ ऐसी ही होगी कि वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं, दे बिलीव इन देमसेल्फ एंड दे आर डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स। स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के लिए डोंट नीड टू अप्लाई सो मच ऑफ माइंड, और जितना ज्यादा दिमाग अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। ये अगली वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।